दोस्तों, खबर आ रही है कि जिन एनआरआईज नॉन रेजिडेंट इंडियन जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है और वो अपने वाइफ को छोड़ के चले गए हैं, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। सिबाश कविराज, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर चंडीगढ़ में जो है, उन्होंने खबर दी है कि उनके पासपोर्ट सस्पेंड हो गए हैं। दैट मीन्स कि जहां पर भी वो बैठे हैं, जो भी उनके पास पीआर कार्ड है या वर्क परमिट है, कुछ है, उनके पासपोर्ट अब इनवैलिड हो गए हैं। दैट मीन्स कि अब उस कंट्री में वो विदाउट पासपोर्ट हो गए हैं। तो ये बड़ी लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। आओ खबर को जरा एक्सरे करते हैं कि 60 नॉन रेजिडेंट इंडियंस एक्यूज्ड ऑफ अबैंडनिंग देयर वाइफ्स इन कनाडा। स्क्रीन पे देखें आप। शिवाश कविराज, आरपीओ चंडीगढ़ ने बताया कि सस्पेंड हो गए हैं। दे आर ऑस्ट्रेलियन कनाडा. These passports are not valid now, and that makes all the visas linked to those passports invalid to कविराज। ये आपकी बात हमें समझ नहीं आई, और शायद लॉ पे सारे ना उतरे। अगर किसी के पास इंडियन पासपोर्ट है और उसके पास पीआर कार्ड है, कनाडा में बात कर रहे हैं, तो पीआर कार्ड तो उसका चलता रहेगा। हाँ, पासपोर्ट उसका दोबारा रिन्यू करने में प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी। ये प्रॉब्लम हो जाएगी अनटिल एंड अनलेस उसकी एक सिटीजनशिप के लिए वो क्वालिफाई करके मिलती नहीं है। तो ये ज़रूर प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी कि भाई पासपोर्ट कैसे रिन्यू होगा। तब उनको पंजाब में आके वो फेस करना ही पड़ेगा, भाई कौन सी मेरी वाइफ है जिसको मैं छोड़ के चला गया। लिखे क्या लिखा है। Though the government of India is not seeking the deportation, Kabira said Australian authorities have been informed of the status of affected NRA passport. It is up to the Australian authorities to act, and they know these people are illegally in their country. चल भाई, ये अच्छा एक लपेटा मारा है भाई। Punjab is said to be home to tens of thousands of abandoned wives, a term commonly used for women married to Indian men who left them soon after their marriage without a legal divorce. Divorce हुआ नहीं, छोड़ के वहीं से चले गए, बाकी वहां पर शायद दूसरी शादी कर ली ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में। 30-year-old Savida is from the neighboring state of Haryana. उसने बताया कि उसका हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया चला गया 2 महीने बाद शादी के इन 2013 एंड हैज रिटर्न टू इंडिया सिंस देन। गायब ही हो गया, चलो शादी हुई, हनीमून हुआ, चलो भाई गायब हो गए। Ours was arranged marriage. My parents spent a total of $60,000 on my marriage, including some cash paid to my husband's family. While he was still there, they started asking for more money. चल भाई, ये एक और नया चक्कर शुरू हो गया है। ये तो डिवोर्स का उसका डायरी का केस पड़ जाएगा। At the end of the marriage, Savida's husband was on a student visa in Australia, works as a restaurant manager in Melbourne. She said she stayed with her parents, husband's parents in Ambala City for 3 years before they threw her out. They abused and harassed me, but I was determined to have my right. But last year they threw me out. I had to move my parents out. चल भाई, अब चक्कर पड़ गया भाई, कहाँ घूम रहा है ऑस्ट्रेलिया में। We receive calls every day. We acted. There's evidence Indian government has intensified against truant NRIs. चल भाई, हैं कविराज passport. Mr. Kaviraj says the men whose passports have been cancelled cannot travel on the passport. They only come to India, that too after obtaining emergency certificates from the Indian government mission. We have taken action against 60. There are 100 more in the pipeline. भाई साहब, जरा सावधान सतर्क हो जाओ। अगर आपने अपनी वाइफ्स को छोड़ रखा है शादी करके और भाग गए वहां से, इंडियन सरकार का जो है जो फंदा है आपकी तरफ पहुंच रहा है। बहुत जल्दी आप कब्जे में आ जाने वाले हो। दोस्तों, अपना कमेंट्स डालो, क्या सोचते हो उसके बारे में, शेयर करो जो आपको पता है। अगर किसी के पास अगर ऐसा ऐसा कोई है आपके सर्कल में जो किसी ने ऐसा कुछ किया है, उनको बताएं कि भाई अपने पासपोर्ट चेक कर लें। पासपोर्ट अगर वैलिड है तो आप चेक कर लें उनसे, अपने हाई कमीशन से या कॉन्सुलेट से, कि भाई आपका पासपोर्ट अभी ऑलरेडी वैलिड चल रहा है कि नहीं है। कि ऐसा ना हो कि वहाँ से एक लिस्ट जारी हो गई कि पासपोर्ट आपका है हाथ में, लेकिन पासपोर्ट का की कोई वैल्यू नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। टेक टाइम टू कमेंट एंड प्लीज शेयर। थैंक्स।